जय श्री महाकाल सभी को। मेरा नाम सौम्या है और आज हम जाएंगे बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जो उज्जैन में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन, जहां हम बाई ट्रेन निकलेंगे उज्जैन के लिए। वो कहते हैं ना कि महाकालेश्वर वही जाते हैं जिन्हें महाकाल स्वयं बुलाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शिवलिंग और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर बाबा महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। तो हम पहुँच जाते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है, जहाँ पब्लिक ऑटो या टैक्सी से आराम से पहुँच जाते हो मंदिर के लिए। सो फाइनली वेट इज़ ओवर, हम भी आ गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग है, जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो हम भी आ गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया है और बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और मेरा स्पेशली मानना है कि बिना बाबा की मर्जी के आप यहाँ आ ही नहीं सकते हो। जब स्वयं महादेव आपको बुलाएंगे तब आप यहाँ दर्शन के लिए खुद ब खुद चले आओगे, क्योंकि बाबा का बुलावा आएगा। तो बाबा के दर्शन के बाद में हम आ जाते हैं बाहर, और यही वो मंदिर है श्री महाकालेश्वर मंदिर, जिसके नीचे ही बाबा माँ भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है। और ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर मंदिर प्रांगण के आसपास आपको काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग मंदिर हैं यहाँ पर, और एक्चुअली इनका जो व्यू होता है वो रात में देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें लाइटिंग वगैरह हो जाती है। यहाँ पर आपको गणेश जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, माता का मंदिर देखने को मिल जाएगा, आपको बृहस्पति देव का मंदिर देखने को मिल जाएगा, आपको भगवान बजरंगबली का मंदिर देखने को मिल जाएगा। मतलब काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर जिनके आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ का एक कहावत है कि अगर आप महाकालेश्वर आते हो, एक बोरी चावल लेकर आते हो, तो आपकी बोरी का जो चावल है, हर मंदिर में एक चावल चढ़ाओगे, आपकी बोरी ख़त्म हो जाएगी चावल की। लेकिन यहाँ जो शिवलिंग स्थित हैं उनकी गिनती ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर इतने शिवलिंग स्थापित हैं, और हर मंदिर का और हर शिवलिंग का अपना अलग अलग इतिहास है। अलग अलग राजाओं के द्वारा ये मंदिर, ये शिवलिंग स्थापित किए गए हैं यहाँ पर। जो कुछ और यहाँ पर आपने एक बात भी सुनी होगी कि ये महाकाल जो काल पलट देते हैं, वो तो तुम्हारा हाल क्या चीज़ है। मतलब अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हो तो आपका काल, आपका समय परिवर्तित होता है। और फिर हम आ जाते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम में। ये वो आश्रम है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और ये वो गुरु हैं जिन्होंने सिर्फ कृष्ण जी को ही नहीं, बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको भी शिक्षा दी हुई है। तो आप जब मंदिर प्रांगण में आओगे तो यहाँ पर आपको उन सभी के चित्र वर्णित मिल जाएंगे कि हाँ, कौन कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनको प्रभु ने शिक्षा दी हुई है। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति वगैरह देखने को मिल जाएंगी। जो जो कलाएं प्रभु ने सीखी हैं, जिन लोगों ने शिक्षा यहाँ प्राप्त की है, उन लोगों ने कौन कौन सी कलाएं सीखी हैं, कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, आपको यहाँ पर लिखित हस्तक्षेप मिल जाएगा। ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हरि से, भगवान विष्णु से महादेव मिलने आए थे। और भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको नंदी जी खड़े हुए मिलेंगे। हर जगह नंदी जी आपको बैठे हुए ही मिलेंगे, बट यहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे आपको नंदी जी। और अभी हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर में। यहाँ पर भगवान शिव मंगल रूप में स्थित हैं। यहाँ पर आप मंगल दोष की पूजा अर्चना भी करा सकते हो। अलग अलग दोषों की भी पूजा अर्चनाएं होती हैं। ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर। और कहते हैं ना कि महाकाल के दर्शन बिना काल भैरव के तो अधूरे होते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं बाबा श्री काल भैरव जी के दर्शन के लिए। तो मंदिर में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। कम से कम आपको 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। ये वो मंदिर है जहाँ पर आपको काल भैरव को जो भोग प्रसाद लगता है, कहते हैं यहाँ पर आपको मदिरा का भोग लगता है भगवान काल भैरव को।
भगवान काल भैरव को उज्जैन के कोतवाल भी कहा जाता है और बिना काल भैरव के दर्शन के महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे होते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही गढ़कालिका मंदिर स्थित है। यहाँ का इतिहास ये है कि जब कालिदास जी घर छोड़ कर के आए थे तो यहाँ पर उन्होंने माता की आराधना की थी। उसके बाद ही वो इतने अच्छे कवि बन पाए थे। तो और अलग-अलग लोगों का अलग-अलग धारणाएँ हैं। यहाँ पर आपको भरतरी गुफा भी मिल जाएगी देखने के लिए, जहाँ पर राजा भरतरी ने तपस्या इत्यादि की थी। फिर हम आ जाते हैं शाम को महाकालेश्वर मंदिर के पास में। यहाँ पर आप शाम को बाबा का भांग का श्रृंगार हुआ है और ये महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से आप बाहर आते हो संध्या आरती के समय। और अलग-अलग दर्शन एलईडी वगैरह लगी हुई हैं जिन पे आप खुद महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हो। ये माता हरसिद्धि का मंदिर है जहाँ पर दीप स्तंभ की शाम को पूजा अर्चना होती है, आरती होती है। ये माता हरसिद्धि का मंदिर है जिन्हें विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव माता सती को ले जा रहे थे तो माता की कोहनी यहाँ गिरी थी। लेकिन ये वर्तमान मंदिर मराठा कालीन मंदिर है और ये एक शक्तिपीठ भी है। वहीं पर मंदिर के गेट नंबर 4 के पास में बड़ा गणेश मंदिर भी स्थित है, जिसके दर्शन के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी का कहते हैं सबसे पुराना मंदिर है। और ये आप महाकालेश्वर मंदिर से जब जाओगे तो वहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही भारत माता मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भारत के नक्शे में पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ-कहाँ पर किस-किस राज्य में स्थित हैं, आपको सभी के दर्शन मिलेंगे और आपको वहाँ भारत माता की प्रतिमा स्वरूप मूर्ति मिलेगी जिनके आप दर्शन कर सकते हो। तो जय श्री महाकाल सभी को। तो इस तरह मेरे बाबा महाकालेश्वर के दर्शन पूरे हुए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।